गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं। ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। यू हैव ए मैट्रिक्स एंड यू वांट टू डिटरमाइन द ट्रांसपोज। चलिए हम देखते हैं कि ट्रांसपोज क्या है, कैसे निकालना है एंड इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डेफिनेशन की ओर चलते हैं थोड़ा सा। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन इज एनी मैट्रिक्स। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन इज any matrix. We have considered here a matrix having order m by n. Okay, and the transpose. Second thing, first thing, second thing. Transpose of matrix A is denoted by transpose of matrix A. Transpose of matrix A is डिनोटेड बाय ए डैश या फिर ए पर पावर टी। ठीक है, ट्रांसपोज को आप कैसे डिनोट करते हैं? ए डैश यूज कर सकते हैं या फिर ए पर पावर टी। जैसे कि आपको बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 आप इस तरह से यूज करते हैं। जैसे बोला जाता है 4 का स्क्वायर, इस तरह से 4 + 3, देन यू यूज दिस सिंबल्स। सो व्हेनेवर you want to use transpose, then you have to use this notation. Okay, आपको ये नोटेशन यूज करना है ए डैश या फिर ए पर पावर टी। इट मींस यू वांट टू फाइंड ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। अब है क्या ट्रांसपोज, है क्या? तो ए डैश निकालने के लिए आपको क्या करना है? रो को कॉलम में बदलना। लिख लीजिए कि जो भी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल बना देना है, जो भी हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल बना देना है। तो ए डैश निकालने के लिए ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू corresponding columns, rows into corresponding columns. Okay, it means इंटरचेंज करना है आपको रो को कॉलम्स में से। इंटरचेंज, यू नो व्हाट इज इंटरचेंज? जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल बना दीजिए, या फिर यूं कह लीजिए कि जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल बना लीजिए। जो हॉरिजॉन्टल है वही इंटरचेंजिंग का स्पेलिंग गलत है, सही कर लेते हैं। छोटा मोटा गलती हो जाता है। CHAN interchanging rows into corresponding columns. A dash is obtained by interchanging rows into corresponding columns. रो को क्या करना है? आपको कॉलम में बदलना है। ये आपका क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। यदि ए कोई मैट्रिक्स है और आपको क्या करना है? उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आपको क्या करना है? रो को कॉलम में बदलना है। रो को क्या करना है? कॉलम में बदलना। ठीक है ना? चलिए एग्जांपल्स थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। एग्जांपल देखते हैं लोग। यदि a इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है 4 1 0 और 8, 4 1 0 और 8, आपको क्या करना है? लेसन आपको ए ट्रांसपोज निकालना है। तो आपको क्या करना है? रो को कॉलम में बदलना है। देख लीजिए 4 1 ऐसे है ना, रो है तो 4 1 को कॉलम में, 0 8 ऐसे है ना, 0 8 को क्या करना है? ऐसा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। x इक्वल टू देख लीजिए जल्दी से। दूसरा एग्जांपल 1 5 0 अल्फा बीटा और गामा। आपको x का ट्रांसपोज निकालना है। क्या करेंगे आप? 1 5 0 रो में है ना, इसको कॉलम में बदल दीजिए। 1 5 0 ये क्या है? अल्फा बीटा और गामा। ये क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं लोग। a इक्वल टू 5 3 0 1 7 2
ए का ट्रांसपोज करना चाहते हैं हम लोग, क्या करेंगे, 5 3 है तो इसको 5 3 में कन्वर्ट कर लीजिए, 0 1 है इसको 0 1 में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको क्या करेंगे 7 2 में कन्वर्ट कर लीजिए। इन दिस वे वी कैन इजीली डिटरमाइन ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हुआ, रो को कॉलम में बदलना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। और ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ये आपका ट्रांसपोज हो गया। यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज को ए डैश से हम डिनोट करते हैं, और ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, देखिए। अब हम ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, देखिएगा ये हमारा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इन सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, आप इसको अभी देखने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग एडिशन की प्रॉपर्टी को देखें, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को देखें। सिमिलरली वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज अवेलेबल। चलिए कंटिन्यू करें यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट डिफाइंड करना है आपको ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ट्रांसपोज को मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड करेंगे। फर्स्ट नंबर, ट्रांसपोज को मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से बिल्कुल। If you have A equal to Aij, if you have A equal to Aij m by n, okay, then what is A dash? तो ट्रांसपोज का क्या मतलब हुआ, रो को कॉलम में बदलना है, मतलब जो आदमी ऐसे है वो ऐसे बन जाएगा और ऑर्डर भी बदल जाएगा, प्लेस के साथ साथ ऑर्डर भी बदल जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा हम एक आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि ये आपका इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है। इस एलिमेंट का पोजीशन देखिए तो ये A1 2 है ना, 11 और 12, बट इफ वी टेक ट्रांसपोज देन इट्स पोजीशन चेंजेस, है ना, इट्स पोजीशन चेंजेस। नाउ यू कैन सी इट्स पोजीशन इज A21, है ना। जब ट्रांसपोज लेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट का जो आई और जे पोजीशन है वो जे और आई बन जाएगा, और ऑर्डर तो बदलेगा ही बदलेगा। आप यहाँ देख लीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/3, यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 3/3। आप देख रहे हैं ट्रांसपोज लेने पर ऑर्डर भी बदल रहा है। इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 3/2, इसका ऑर्डर कितना बन गया, 2/3। सो आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज ऑर्डर आल्सो चेंजेस एज वेल एज इट्स पोजीशन। So here A dash equal to क्या हो जाएगा, AJI, और क्या लिखेंगे M by M। ये टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि A equal to AIJ M by M है तो A dash equal to क्या हो जाएगा, A dash equal to हो जाएगा AJI और N by M। ओके, चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक से ट्रांसपोज की ओर कंटिन्यूअसली देखेंगे। चलिए लिखना शुरू करें हम लोग फटाफट। Come to the point. First number is that A plus B का ट्रांसपोज होता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 3, A माइनस B का ट्रांसपोज होता है A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 4 होता है मल्टीप्लाई A इंटू B का ट्रांसपोज इक्वल टू, एक बात याद रख लेंगे, मन में बैठा लीजिए
whenever you have two or more than two matrices connected by multiplication, and if we want to break using transpose or inverse or adjoint, it will break from reverse mod. That's why it is called reversal law. जब भी ये टूटेगा तो रिवर्स साइड से टूटेगा, मतलब उल्टे साइड से टूटेगा। ए बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले क्या लिखिएगा, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी सब पर लागू होती है। देखिए अभी बार पहले लिखना समझिएगा, आप ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ए गुना बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। देख रहे हो उल्टा टूट रहा है ना। इनवर्स, ए गुना बी का इनवर्स होता है बी का इनवर्स मल्टीप्लाई ए का इनवर्स, ठीक है। एंड सिमिलरली यदि एडजॉइंट लीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, adjoint of B into adjoint of A. So whenever you have two or more matrices connected by multiplication and you want to break using property, then break by reverse mod, break by reverse mod. B के साइड से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए B है एंड आफ्टर दैट A, यहाँ भी पहले B है, आफ्टर दैट A, यहाँ भी B है और यहाँ भी A है। तो जब भी गुना वाला टर्म टूटेगा तो उल्टा ही टूटेगा, ठीक है। गुना वाला टर्म टूटेगा तो उल्टा ही टूटेगा। इस तरह से प्रॉपर्टी हो गया मल्टीप्लाई वाला। नंबर 5, एबीसी रहे तो क्या करेंगे भाई, एबीसी रहता तो क्या करते, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, सही है ना। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाना चाहिए बताइए, फिर से वही आ जाना चाहिए ना। जैसे एक आदमी ये है, उसको खा दिए, फिर से घुमा दिए, फिर से वहीं पर आ गए। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर हम फिर से वापस मैट्रिक्स ए पर आ जाएंगे। नंबर 7, इफ ए इज एनी स्केलर, हाँ ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज। तो ध्यान ये रखना है कि ट्रांसपोज भाई किसका होता है, मैट्रिक्स का होता है। किसी नंबर का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, अब 5 है, फुल डिटेल समझ लीजिए, 5 है, 5 का ट्रांसपोज करने बोलेंगे तो 5 को कैसे घुमाएंगे भाई, 5 को कैसे घुमाइएगा, संभव है कि 5 को आप घुमा पाइएगा, नहीं घुमाइएगा। तो फिर कीप द नंबर अनचेंज्ड। यदि कोई स्केलर है आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, अनचेंज रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेचारा वैसा ही पड़ा है, ये बेचारा वैसे ही पड़ा हुआ है, और ये क्या हो गया, ए डैश हो गया, के ए डैश, सही है। माइनस ए ट्रांसपोज, आप इसको बोल सकते हैं माइनस ए का ट्रांसपोज। नंबर 9, नंबर 9 ट्रांसपोज, ध्यान दीजिएगा भाई, इनवर्स, ट्रांसपोज और इनवर्स, और यहाँ पर क्या हुआ, इनवर्स और ट्रांसपोज। एक एग्जांपल हम बताते हैं, समझिएगा, सुनिएगा, बड़ा गौर से सुनिएगा। गर्मी और ठंडी दो अलग अलग मौसम में लोग नहाते हैं, कैसे नहाते हैं समझिएगा बात। ठंडी में लोग कैसे नहाते हैं, गांव के लोग पहले कपड़ा ऊपर पहले तेल लगा रहे हैं देह में, कभी करते हैं क्या आप लोग, कभी वैसे नहीं तेल लगाए नहाने के पहले, कभी नहीं। ठंडी में गाँव सबका लोग क्या करता है, ठंडी में गाँव का लोग क्या करता है, पहले तेल लगा ले उसके बाद नहाने गया, ठीक है। और गर्मी में उल्टा होता है, पहले नहा लिया उसके बाद तेल लगा कर देगा आपको। मतलब देखिए क्या हुआ, आप पहले नहाइए उसके बाद तेल लगाए, या फिर पहले तेल लगा के नहाइए, दोनों बतवा बराबर है। पहले दोनों देहवे में तो तेल लगाए भाई, फिर दूसरा के देहवा में तेल लगा दिए, नहीं अलग। तो यही चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं कि पहले ट्रांसपोज किए उसके बाद इनवर्स किए, या फिर पहले ट्रांसपोज किए उसके बाद पहले इनवर्स किए उसके बाद ट्रांसपोज किए। दोनों एक ही चीज है कि पहले ट्रांसपोज करके इनवर्स करिए या फिर इनवर्स करके ट्रांसपोज करिए, बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे चलिएगा, और यही प्रॉपर्टी आपका एडजॉइंट पर भी लागू होता है, यही प्रॉपर्टी आपका एडजॉइंट पर भी लागू होता है। आप एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज करिए या फिर ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ध्यान में रखेंगे चीजों को। फिर से देखिए, रिपीट करता है शुरू से, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो हमेशा उल्टा टूटेगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो वही होगा। कोई नंबर रख लीजिए स्केलर,
A is any constant या स्केलर। A क्या है, कोई कांस्टेंट है या फिर स्केलर है। A डैश माइनस है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ट्रांसपोज उसके बाद इनवर्स या फिर पहले इनवर्स उसके बाद ट्रांसपोज एंड सिमिलरली पहले एडजॉइंट उसके बाद ट्रांसपोज या फिर पहले ट्रांसपोज एंड आफ्टर दैट एडजॉइंट। इस तरह से सारी बातें हैं तो आप ध्यान रखें। बाद में और भी कुछ प्रॉपर्टी है जो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग खुद ब खुद समझ जाएंगे। चलिए जैसे कि सिमेट्रिक, इसके बाद वाला टॉपिक कुछ कुछ देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा वहां पर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम आगे कुछ स्पेशल टाइप्स करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगला हेडिंग लगाइएगा, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बीच में ढेर सारे सवालों के बीच में यूज किया जाता है। एंड दूसरे और भी जैसे कि इनवर्स पढ़िएगा, एडजॉइंट पढ़िएगा तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग लगाइएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम वहाँ पर देख रहे थे, लेकिन ये जो टॉपिक है ये यहीं से रिलेटेड है। स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसको बोलते हैं वीआईपी, तो वही बात है, थोड़ा सा अलग ये सब है टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के पहले डिस्कस कर ले आपसे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो पहला टॉपिक होगा स्पेशल टाइप्स में हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा टॉपिक होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल। सो इन दिस वे ऑर्थोगोनल we have three special types which are related to transpose. Actually, why we are studying here, reason is that all three types are related to transpose. ये तीनों transpose से related है, ठीक है? That's why we are discussing here one by one. We will discuss symmetric matrix, skew symmetric matrix and orthogonal matrix. And in short, symmetric matrix को shortcut में SM बोल सकते हैं, ठीक है? Symmetric matrix को shortcut में क्या बोलिएगा? SM, symmetric matrix। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शॉर्टकट में क्या बोलिएगा? एसएसएम। ठीक है, हम लोग इसका इस तरह के नोटेशंस को जनरली यूज करेंगे, तो लिखना लंबा चौड़ा लगता है तो शॉर्टकट में निपटा देना है। तो पहला आपका जो टॉपिक है देख लीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। चलिए हेडिंग लगाएंगे, पहला टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो तीनों पर लागू होता है, ये तीनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस पर ही पॉसिबल होगा। ठीक है, ये तीनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस पर ही पॉसिबल होगा, किसी जनरल या फिर किसी भी ऑर्डर पर ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए नेसेसरी है कि जो दिया गया मैट्रिक्स हो वो क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं लोग यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन हुआ। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij, any square matrix A equal to Aij, M by N is called, any square matrix A equal to Aij, M by N is called symmetric matrix SM if A dash equal to A,
इफ ए डैश इक्वल टू, ये आपका डेफिनेशन हो गया, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए या जे कोएड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू, इसमें इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इफ वी टेक ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, if we take transpose of any matrix once again we get the same matrix, मतलब यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से वही आ जाए, मतलब किसी आदमी को यदि उल्टा भी लटका दीजिए तो वैसे में दिखे तो होगा, सोच लीजिए। तो यदि किसी का ट्रांसपोज करते हैं तो वैसा ही दिखे, उस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यदि ए डैश बराबर ए हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग 4 5 5 और 8, ठीक है। पता करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, यदि आपको मालूम करना हो, चेक करना हो ये सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक है क्या है, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब उसको उल्टा लटकाते हैं, बेचारा ऐसे है उसको ऐसे कर देना। अब इसका ट्रांसपोज लेकर के देखिए, इसका ट्रांसपोज लीजिए तो जरा ए डैश, देखिए ए डैश क्या हो जाएगा, 4 5 ऐसे है ना, ऐसे हो जाएगा, देख लीजिएगा रो में 4 5 ऐसे दिख रहा है, इसको ऐसे लिखिए, 5 8 ऐसे दिख रहा है, इसका ट्रांसपोज करिए, देखिए फिर से वहीं पर आ गए ना, कोई डिफरेंस हुआ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चूंकि यहाँ पर सिंस ए डैश इक्वल टू ए है, सो ए इज एसएम, इसलिए ये क्या हुआ आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। एक और एग्जांपल हम लोग चलिए 3x3 वाला ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, 3x3 वाला ले लेते हैं। देखिएगा a इक्वल टू, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 5 0 8 0 8 9 1 1 और 6, ये है, ये आपका एक मैट्रिक्स है और हम चेक करके पता करना चाहते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है। आपको मालूम ही है, आपको यदि चेक करना हो कि सिमेट्रिक है या नहीं है तो क्या करते हैं आप, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं भाई, इसका ट्रांसपोज लेकर के देखते हैं कि ये दिया गया है बेचारा सिमेट्रिक है या नहीं है, क्या है। इसका ट्रांसपोज लीजिए तो ए ट्रांसपोज, देखिए 508, इसको क्या लिखिए 508, जो रो में है वो कॉलम में बन गया, 091 091, ये क्या बन गया, कॉलम में बन गया, 816 816, तो ये इस तरह से क्या हो गया आपका ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए तो क्या दोनों आदमी एक के हैं भाई, दोनों एक के आदमी, मतलब ट्रांसपोज करने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों सेम चीज आ जाता है। तो यदि आ जाए तो उसको बोलेंगे ये आदमी क्या है, सिमेट्रिक है। सिंस ए डैश इक्वल टू ए, सो ए इज क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा। कहानी क्लियर है कि यदि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं और फिर से वहीं पर आ जाइए घूम करके, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक। हो गया, चलिए आगे चलें। तो दूसरा टॉपिक लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात मालूम है दोस्तों, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, दे डू नॉट मेक एक्सक्यूजेज, वो कभी बहाना नहीं बनाते, क्योंकि उसके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं परिवार की, उसके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं बच्चों की, उसके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं अपने भविष्य की, अपने परिवार की, और जहाँ जिम्मेदारी हो वहां पर बहाना नहीं बनाते। चलिए आगे चले, चलिए आगे देखिए हम लोग
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, एसएसएम। एसएसएम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है भाई, तो यदि आप किसी का ट्रांसपोज करते हैं और वो अपने माइनस के बराबर आ जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij, any square matrix A equal to Aij, M by N is called skew symmetric matrix. Any square matrix A equal to Aij, M by N is called skew symmetric matrix if A dash equal to minus A. Any square matrix A is called skew symmetric matrix if A dash equal to minus A। यदि आप किसी का ट्रांसपोज करते हैं और वो अपने माइनस के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यदि आप किसी का ट्रांसपोज करते हैं और वो अपने यदि माइनस के बराबर आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दो तीन बातें हैं जिसको हम एग्जाम्पल के बाद देखेंगे, बट बिफोर दैट एग्जाम्पल देखिए। हम एग्जाम्पल सबसे पहले ले रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। लेट ए इक्वल टू, ध्यान देंगे भाई मेरे, 0 -3 4 3 -4 0 -8 8 और 0। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। ये क्या कर दिया हमने, मैट्रिक्स ले लिया 0 -3 4 3 0 और -8 -4 8 और 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका ट्रांसपोज करना है। याद रखें, if you want to check the given matrices is either symmetric or skew symmetric, at first take transpose। सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्रांसपोज लेना है। ठीक है ना, चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं भाई। ठीक है, तो 0 -3 4 तो कैसे कैसे लिखा जाएगा, 0 -3 और 4 3 0 8 3 0 -8 -4 8 0 -4 8 0 है ना। देखिए अब याद रखिएगा, जब भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना हो तो टेक माइनस कॉमन। क्या करना है, टेक माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेते हैं। टेक माइनस कॉमन, टेक माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेते हैं। अब बताइए एक बात कि जब माइनस कहीं से कॉमन लेते हैं then sign of all elements changes, है ना, sign of all elements changes। तो अब a डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हम कॉमन ले लिए हैं, अंदर में जितने सारे टर्म हैं सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये क्या हो गया आपका 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, -3 हो गया और ये 4 है। अब देखिए ये माइनस है तो खत्म हो जाएगा 3 और ये 0 और ये फिर आपका -8। ये देखिएगा -4 8 0, -4 8 और 0। अब देखिए आप इसको देखिए कि ये क्या a है, गौर करिए, देखिए ये a है तो आ गया क्या, फाइनली A ट्रांसपोज इक्वल टू -a आ गया। तो यदि किसी का ट्रांसपोज करने पर -a आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, अच्छा ये क्या है, सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए जल्दी से लिख डालिए, उसका 2-3 नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा।
अनुशासन में आप लोगों को रहना ही होगा, याद रखिएगा, तो फिर बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बोलते हैं, एग्रेशन को बर्दाश्त करने का कोई फायदा नहीं है सामना करने से। किसी का काउंटर से आप जवाब देते हैं फिर कोई फायदा नहीं। आपके पास सोचिए, मान लीजिए कि कोई आपको रात जा रहा है, अपने तरफ को कोई गाली दे दिया, एक बात सोचिए, आप रात पर जा रहे हैं कहीं पर और आपको कोई गाली दे दिया और आप भी रिटर्न करके एक दो बार गरियाते हो, क्या मिला? सोचिए, मे भी उससे बातचीत बढ़ेगा और दिक्कत क्रिएट करने लगे, कोई फायदा नहीं। सो झुकना सीखिए, इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये आपका लोकतंत्र का हनन नहीं हो रहा है, ये हुआ कि कीचड़ में पत्थर मारना। कीचड़ में पत्थर मारिएगा तो पड़ेगा आपको, याद रखिए। सो समझदार है तो फिर बगले बगल निकलिए, बगले बगल निकलिए, क्योंकि आपको बहुत दूर तक जाना है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और भी हम दूसरा एग्जांपल और भी ले रहे हैं, देखिएगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, देखिए। a इक्वल टू 0 1 -2 -1 2 0 3 -3 और ये 0, ठीक है। ये हो गया आपका 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 और 0। ये आपका मैट्रिक्स है। चेक करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है या इसमें सिमेट्रिक है, क्या है, चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज तो लेंगे। नाउ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0, ठीक है। ट्रांसपोज लीजिए। अब देखिएगा, माइनस कॉमन लिया जा सकता है ना यहाँ पर से, तो माइनस कॉमन लेते हैं, टेक माइनस कॉमन। अब जब माइनस कॉमन लेंगे बाबा तो फिर क्या होगा, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -2, यहाँ पर -1 0 3, ये हो गया 2 -3 और ये हो गया 0, ठीक है। अब देखिए तो क्या ये ए है, बताइए, बिल्कुल है। तो ये क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया। तो यदि ऐसा आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या है, वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसलिए ए क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखते हैं उसको एक एक करके। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। रिमेंबर पॉइंट्स देखिए, दो तीन बातें हैं जो इसको लिखेंगे। रिमेंबर पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रिमेंबर पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिएगा क्या है आपका। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, एक बात आप गौर किए, हैव यू नोटिस्ड इन एग्जांपल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस all main diagonal elements are 0। आप पिछला एग्जांपल भी देख लीजिए और ये भी एग्जांपल देखिए। आप एक बात गौर करिए कि दोनों में यहाँ पर तीनों एलिमेंट, एक डायगोनल एलिमेंट था वो क्या था, 0 था। ये जो डायगोनल का एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पर 0 है। इसका मतलब यू कैन कंक्लूड इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस
इट मस्ट बी जीरो, इसको जीरो होना ही होगा, जीरो होना चाहिए तभी ये स्क्यूसामेट्रिक बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या हो गया, ऑल मैन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल मैन डायगोनल एलिमेंट्स all man diagonal elements in skew symmetric matrix is always जीरो। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो मैन डायगोनल का एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ऑल मैन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। all man diagonal elements in skew symmetric matrices is always zero। skew symmetric matrix का जो man diagonal का एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आपको जीरो होता है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। अच्छा, एक बात सोच करके बताइए कि क्या वैसा कोई मैट्रिक्स आपको दिख हो सकता है कि जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? सोच करके बताइए कि क्या वैसा कोई मैट्रिक्स हो सकता है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? तो यस, एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स which is symmetric and skew symmetric both। Zero matrix is the only matrix which is symmetric and skew symmetric both। Very important। Zero matrix is the only matrix which is symmetric and skew symmetric both। जीरो मैट्रिक्स एकमात्र ऐसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स which is symmetric and skew symmetric both। जो symmetric और skew symmetric क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स which is symmetric and skew symmetric both। तीसरा, थर्ड नंबर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड नंबर पॉइंट है। थर्ड नंबर पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का डिस्कशन करना चाहेंगे कि whenever we use word value of matrix it means we are talking about determinant। क्योंकि मैट्रिक्स का तो वैल्यू होता नहीं है ना, लेकिन जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिटर्मिनेंट, हम लोग डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। तो तीसरा नंबर पॉइंट लिख रहे हैं कि यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू पूछा जाए एंड ऑड ऑर्डर का, तो वैल्यू हमेशा जीरो होता है। ऑड ऑर्डर ये लो 1/1 3/3 5/4। तो वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ऑड ऑर्डर बोले तो क्या हो गया, ऑड ऑर्डर का मतलब हो गया, ऑड ऑर्डर का मतलब हो गया आपका 1/1 हो, 3/3 हो, 5/5 हो, ऑल दीज आर ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो। एंड यदि वो इवन ऑर्डर का हो तो परफेक्ट स्क्वायर, और यदि वो क्या हो, इवन ऑर्डर का हो, इवन ऑर्डर का हो तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। So in this way we have completed our two different topics, symmetric and skew symmetric। ठीक है, हम इस तीनों को प्रूफ भी करेंगे, थ्योरम्स भी है, तो इसके लिए आप चिंता ना, परेशान ना हो। अब अगला जो टॉपिक होगा 12 थ्योरम है टोटल, वी विल प्रूफ ऑल दीज वन बाय वन, 12 थ्योरम हम सबको हम एक एक करके प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक और इसके इसी टॉपिक को भी। ये थोड़ा और लंबा चलेगा, है ना।